हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक शुभम भारती का पाठ 18 दीप से दीप जले के वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अब जो रमा थी वो सोचने लग जाती है तो लड़का उससे पूछता है, क्या आंटी आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? किस कक्षा में पढ़ते हो? अब रमा उस बालक से क्या पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? जी, मेरा नाम नितिन है, कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। जीव जंतुओं के लिए जितनी दया है तुम्हारे मन में, कितनी दया है तुम्हारे मन में। लड़का क्या बताता है? अपना नाम नितिन बताता है और कहता है कि मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। अब महिला क्या कहती है कि जीव जंतुओं मतलब जो जीव जंतु है प्रकृति पर, उनके लिए कितनी दया है तुमने, ऐसा कहकर उसे बोलती है। बात सिर्फ जीव जंतुओं की ही नहीं, नितिन गंभीर होकर बोला, यह पॉलीथीन तो वैसे भी हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। आप तो जानती है कि पॉलीथीन की थैलियाँ, अब क्या बोलता है नितिन कि केवल जीव जंतुओं के लिए नहीं बल्कि ये जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती है वो हमारे पर्यावरण के भी नुकसानदेह मतलब हानिकारक होती है, नुकसान पहुँचाती है। आप तो जानती ही है कि पॉलीथीन की थैलियाँ, इतना ही कहता है। रमा को अपने आप पर लज्जा हो आई। छी, इतनी बड़ी और समझदार होकर भी जिस बात की गंभीरता उसने आज तक नहीं समझी, उसे इतने छोटे से बच्चे ने कैसे समझ लिया। सचमुच ये पॉलीथीन की थैलियाँ हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत घातक है। जमीन का उपजाऊपन नष्ट करके ये उसे बंजर बना रही है। जलाने पर इनसे निकलने वाला विषैला धुआं हमारे पर्यावरण को जहरीला बना रहा है। ये थैलियाँ घर की नाली, मोरियों और नदी नाले में जाकर पानी का बहाव रोकती है, जानवरों के पेट में जाकर उनके प्राण ले लेती है। फिर भी हम बाजार से सारा सामान इन्हीं थैलियों में लाना पसंद करते हैं। हम अपनी छोटी सी सुविधा के लिए पर्यावरण को कितना दूषित कर रहे हैं। अब जो रमा है वो संकोच में पड़ जाती है और क्या करती है, अपने आप को उसे शर्म आने लगती है और वो क्या सोचती है कि छी, इतनी समझदार होकर भी, इतनी बड़ी और समझदार होकर भी जिस बात की गंभीरता को उसने नहीं समझा, उसे इस छोटे से बच्चे ने कैसे समझ लिया। और क्या कहते हैं कि सचमुच में जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं वो केवल हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से ही, पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत घातक होती है। घातक मतलब हानिकारक होती है। और अगर हम इसको जलाते हैं तो क्या उससे जो धुआं निकलता है वो सांस लेने में हमको तकलीफ होती है, इसलिए वो धुआं जो होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। और ये जब ज़मीन में मिट्टी में मिलती है तो मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है, जिससे जब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पौधे अच्छे कब होते हैं, अगर मिट्टी उपजाऊ होगी। तो जो ये अब ये मिट्टी में मिल जाती है पॉलीथीन की थैलियाँ, तो उसका उपजाऊपन नष्ट कर देती है और मिट्टी को खराब बना देती है और बंजर बना देती है। बंजर मतलब कि फिर वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं उगती है। और इसी तरीके से जब अगर ये घरों की बोरियों में फंस जाती है तो वहाँ पर भी गंदगी और नालों में फंस जाने से क्या कि पानी का जो बहाव है उसको रोक देती है। और जब ये जानवरों के पेट में जाती है तो उनके प्राण ले लेती है, मतलब कि जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी हम बाजार से जो सामान खरीदते हैं वो इन्हीं थैलियों में लेकर आते हैं और अपने फ़ायदे के लिए हम जो पर्यावरण है उसको दूषित करते जा रहे हैं। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी आंटी? रमा को सोचती हुई पाकर नितिन ने पूछा। रमा ने कहा, तुम बहुत समझदार हो बेटे, तुम्हारे लिए दिए हुए इस कपड़े के झोले में ही आज से मैं अपना सामान लाया करूँगी। रमा ने हाथ बढ़ाकर झोला थामा। अब क्या, जब वो ये सब बातें जब सोच रही थी तो नितिन क्या कहता है कि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी क्या? तो रमा सोचती हुई तो नितिन ने पूछा, तो क्या कहती है रमा कि नहीं बेटा, तुम बहुत समझदार हो और आज से मैं अपने रोज़मर्रा का सामान तुम्हारे दिए हुए इस झोले में ही लेकर आऊँगी। ऐसा कहते हुए वो उससे झोला ले लेती है। नितिन की आंखों में आभार का भाव छलक आया और नितिन प्रसन्न हो गया। अब वो नितिन जो है वो प्रसन्न हो जाता है।
तुम्हारे बैग में इतने सारे झोले कहाँ से आए? रमा ने कोमल आवाज में पूछा। अब रमा क्या पूछती है कि तुम्हारे बैग में जो इतने सारे झोले हैं ये कहाँ से आए? उसने उससे प्यार से पूछा। बताओ आंटी, नितिन मुस्कुराया। माँ के पास पुराने कपड़ों का ढेर था। उनके बदले वे कोई बर्तन लेना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि बर्तन लेने के बजाय वह मुझे इन कपड़ों के झोले से कर दे दे और यही इस बार मेरे जन्मदिन का उपहार होगा। क्या कहता है? वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बताओ आंटी कि ये कहाँ से आए? तो वो कहता है कि मेरी माँ के पास बहुत सारे पुराने कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इन कपड़ों से जो बैग होते हैं, वो झोले होते हैं, वो सिलकर दे दीजिए और मेरे जन्मदिन का यही उपहार मेरे लिए होगा। ऐसा अनोखा उपहार तुम ही मांग सकते थे बेटा। रमा रीझ गई और क्या कहती है कि इस तरीके का उपहार तुम ही मांग सकते थे, क्योंकि उसकी जो सोच थी वो इतनी अच्छी थी। मैंने संकल्प किया है कि इन झोलों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुंचाऊंगा। पॉलीथीन की थैलियाँ खाकर अब कोई गाय नहीं माननी चाहिए, है ना आंटी? अब क्या कहता है नितिन कि उसने संकल्प मतलब कि वादा किया है कि वो इन पॉलीथीन की थैलियों को अधिक से अधिक घरों में पहुंचाएगा और वो चाहता है कि अब कोई भी गाय ये पॉलीथीन की थैलियाँ खाकर मरे न। हाँ बेटे, ऐसे ही समझदार बच्चों की आज देश को जरूरत है। रमा भाव विभोर हो उठी। अपनी प्रशंसा सुनकर नितिन शर्मा गया। क्या कहती है रमा कि हाँ, ऐसे ही बच्चों की जरूरत हमारे देश को है। और वो भाव विभोर मतलब कि भावुक हो उठी और जो नितिन था वो अपनी प्रशंसा सुनकर शर्मा गया। लेकिन इतनी कड़ी धूप में घर से मत निकला करो बेटे, कहीं बीमार पड़ गए तो परेशानी हो जाएगी। रमा प्यार से समझाया। अब रमा क्या समझाती है कि बेटा इतनी धूप में घर से बाहर मत निकला करो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। मजबूरी है आंटी, इस सुबह मैं स्कूल जाता हूँ, शाम को होमवर्क करता हूँ, दोपहर का यही समय मेरे पास खाली रहता है। अब वो नितिन क्या कहता है कि ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि सुबह के समय मैं स्कूल जाता हूँ और शाम के समय मेरा होमवर्क करता हूँ और ये जो दोपहर का समय होता है यही मेरे पास खाली होता है। अब इस दीप से और सैकड़ों दीप जलाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। जी कैसे? नितिन कुछ समझा नहीं। अब रमा क्या बोलती है कि तुमने जो एक दीप जलाया है इससे सैकड़ों मतलब जो हंड्रेड्स होते हैं उनको सैकड़ों बोल, तो उससे कई सारे दीप जलाने की जिम्मेदारी अब हम सभी की है। अब नितिन जो है वो समझ नहीं पाता है तो वो कैसे पूछता है कि कैसे? तो क्या कहती है रमा, पुराने कपड़ों का ढेर मेरे यहाँ भी है, मैं उनसे झोले तैयार करके अपनी कॉलोनी के घरों में पहुँचाऊँगी। जिस तरह तुमने मेरे भीतर पर्यावरण के लिए चेतना जगाई है, मैं भी उसी तरह दूसरों में जगाऊंगी। देखना बहुत ही जल्द हमारे पूरे शहर में पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। क्या कहती है रमा कि इसी तरीके के बहुत सारे पुराने कपड़े मेरे पास भी रखे हुए हैं और मैं उन कपड़ों से जो बैग है वो सिलूँगी और मैं हमारे जो कॉलोनी है वहाँ पर सभी के घरों में पहुँचाऊँगी। और जिस तरह तुमने मेरे अंदर जो पर्यावरण के प्रति चेतना जगाई है, मतलब कि मुझे जो सावधान किया है, सचेत किया है, इसी तरीके से मैं भी लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाऊंगी। और देखना जल्दी हमारे पूरे शहर में जो पॉलीथीन की थैलियाँ हैं उसका प्रयोग बंद हो जाएगा। सच आंटी, बिल्कुल सच बेटे। रमा मुस्कुराई। अब वो क्या कहता है नितिन कि सच में आंटी ऐसा होगा क्या? तो रमा कहती है कि हाँ बेटे, और वो मुस्कुरा देती है। और यह सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे दीप से दीप जलने की प्रक्रिया समूचे देश में फैल जाएगी। पर्यावरण की शुद्धता के लिए देश का हर नागरिक जाग उठेगा। कितना सुखद होगा तब। नितिन की आंखों में एक चमक दौड़ आई, अनगिनत दीप उसकी आंखों में झिलमिला उठे। और क्या कहती है रमा की, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। इस तरीके से धीरे धीरे दीप से दीप जलने की प्रक्रिया समूचे देश में फैल जाएगी। जिस तरीके से एक दीप से दूसरे दीप जलाए जाते हैं और रोशनी की जाती है, उसी तरीके से उसने क्या कहा कि जब हम इस तरीके का प्रयास करेंगे तो सभी लोगों में देश पर्यावरण की शुद्धता के लिए देश का हर नागरिक जाग उठेगा। मतलब कि उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी। और फिर एक दिन कितना सुखद होगा जब पूरे देश में
इन थैलियों का प्रयोग बंद हो जाएगा और नितिन की आंखों में एक चमक दौड़ आई, मतलब कि वो विचार करने लगा, सोचने लगा कि जब ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा और अनगिनत दीप उसकी आंखों में झिलमिला उठे। ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ है।